जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय गोविंद जय जय
ओम नमो भगवते
का स्वागत है आज के इस रविवारी है श्रीमद् भागवत कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25। अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग की महिमा और श्लोक संख्या है 25। 3:25-25। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। सताम शुद्ध भक्तों की प्रसंगा संगति से ममा मेरे वीर्य अलौकिक कार्यों संविदः चर्चा से भवन्ति हो जाते हैं हृदय को कर्ण कान को रसायन अच्छी लगने वाले कथाएं तत् उसके जोषणा अनुशीलन से सेवन से आशु तुरंत अपवर्ग मोक्ष के वर्तमनि मार्ग पर श्रद्धा दृढ़ विश्वास रति आकर्षण भक्ति अनुक्रमिष्यति क्रमशः आएगी। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायन कथा तज्जोषणादश्वपर्ववत्मनि
सतां प्रसंगा मम वीरे समर्पितो भवति उत्कर्णरसायनकथा तद्धोषणाः स्वभक्तवरवर्मणि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुत्तमिष्यति। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तात्पर्य। यहाँ पर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में अग्रसर होने की विधि वर्णित है। पहली बात है कि वह ऐसे पुरुषों की संगति खोजे जो कृष्ण भक्त है और भक्ति में सेवा में लगे हुए हैं। ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिकवादी पुरुषों की संगति त्याग कर भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझा जा सकता। सामान्य रूप से लोग परम सत्य के निर्गुण पक्ष के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। भक्तों की संगति न करने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष हो सकता है जिसके अपने कार्यकलाप है। यह अत्यंत कठिन विषय है और जब तक परम सत्य विषय व्यक्तिगत जानकारी न हो तब तक भक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलता। किसी निराकार की भक्ति या सेवा नहीं की जा सकती। सेवा तो व्यक्ति की होती है। अभक्तगण श्रीमद् भागवत या अन्य किसी वैदिक साहित्य में वर्णित भगवान के कार्यकलापों को पढ़कर कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि कार्यकलाप काल्पनिक कथाएं हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जाती। भगवान के कार्यकलापों को समझने के लिए भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, और जब ऐसी संगति के फलस्वरूप वह मनन करता है और भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और वह मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की भगवान में दृढ़ आस्था होती है वह स्थिर हो जाता है और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। जो भक्त यह संगति करता है उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना जागती है और फिर भक्ति योग के दिव्य पद में स्थित होकर वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसाद
बार सभी भक्तों का आज के इस रविवारी है श्रीमद् भागवत कक्षा में स्वागत है। हम हर रविवार का यह कार्यक्रम प्रातः काल में श्रीमद् भागवत कक्षा से ही हम ये रविवार का कार्यक्रम भी करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कपिल देव की शिक्षाओं के ऊपर। ये जो श्लोक है स्वयं कपिल देव के द्वारा उच्चारित किया गया है। कपिल देव भगवान के अवतार है। कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र बनकर भगवान आए और सांख्य योग का दर्शन या सांख्य योग का सिद्धांत भगवान ने अपनी माता और पिता को सिखाया। अभी कर्दम मुनि नाम से हम समझ सकते हैं, मुनि मतलब साधु। कर्दम मुनि भले ही एक साधु या ऋषि थे, मगर अपने गृहस्थ आश्रम का वो अच्छी तरह से पालन कर रहे थे। और हम जैसे शादी के पहले तैयारी करते हैं, घर गाड़ी, जब तक घर नहीं है गाड़ी नहीं है, जैसे प्राय शादियां नहीं होती। और यहाँ पर कर्दम मुनि विवाह के पहले उनका एक बहुत बड़ा श्री राधा दामोदर श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्री प्रभुपाद। तो उन्होंने एक जहाज था उनके पास, जहाज आजकल के जेट एयरवेज जैसे एक ऐसा जहाज या विमान, उस विमान में सब कुछ, बड़े बड़े महल, इमारतें, स्विमिंग पूल, सब कुछ उस जहाज के अंदर। और ये सारा जहाज उड़ता था हवा में। बड़ी बड़ी इमारतें, स्विमिंग पूल, सब कुछ। ऐसे नहीं कि सिर्फ जहाज उड़ता, इमारतें नीचे रखी, नहीं, सब कुछ। जैसे पहले फ्लाइट जब स्टार्ट हुई तो कुछ ही सीट्स उसमें हुआ करते थे, 15 से 20, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी। अभी बड़े बड़े बोइंग तैयार हो गए। ऐसे लगता ही नहीं कि हम सफर कर रहे या एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे। जब 20-20, 25-25 घंटे उसी हवाई जहाज में रहते हो, यहाँ से जो पाश्चिमात्य देशों के लिए जाना होता है तो सबसे पहले जब फ्लाइट उड़ता है और नीचे उतरता है तभी पता चलता है कि कुछ हिल रहा है। बाकी एक बार हवा में जाने के बाद वो स्थिर हो जाता है। जैसे हमें याद है कि दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को 2019 में 19 घंटे लगे थे, 19 घंटे। और आप स्थिर रहते, बस सूरज उगता है, डूबता है, सब खिड़की से देखना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी उन्होंने सारी सुविधा अपने गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार की थी उसी जहाज में, जैसे अपनी पत्नी को कोई कष्ट न हो। सबसे पहले 9 कन्याएं, उनको जन्म हुआ 9 कन्याओं का। ये 9 कन्याएं नवविधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवविधा भक्ति, ये नवविधा भक्ति मतलब ये 9 कन्याएं जिनका अवतार हुआ है, जिनका जन्म हुआ कर्दम मुनि के घर पे। और इन 9 कन्याओं के उपरांत जब कोई व्यक्ति नवविधा भक्ति से भगवान को सब प्रसन्न करता है, तब जाके भगवान अवतरित होते हैं। और ये नवविधा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कपिल देव अभी अवतरित हुए 10वें पुत्र कर्दम मुनि और देवहूति के घर पे। इन्होंने सबसे पहले कर्दम मुनि ने अपने पिता को ज्ञान दिया। जब उनकी आयु बढ़ गई तो 50 वर्ष होने के बाद वानप्रस्थ का ज्ञान दिया। बच्चे नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं उपस्थित थे। कभी कभी घर से बाहर निकालना पड़ता है, जाओ घर से बाहर जाओ, थोड़ी भक्ति करो, फिर तीर्थ यात्रा में जाओ।
क्योंकि घर में इतनी आसक्ति होने के कारण व्यक्ति घर से बाहर ही निकलना नहीं चाहिए। तो कभी कभी बच्चे कहते हैं कि जाओ घर से बाहर जाओ। जैसे एक बार महाराज जी बता रहे थे कि हरिद्वार के गंगा के घाट पर, गंगा के तट पर कई सारे लोग कोका कोला का वितरण कर रहे थे। तो महाराज जी ने आश्चर्य किया, कोका कोला सभी तो बांटते हैं, फल बांटते हैं या खिचड़ी बांटते हैं, अन्नदान होता है, मगर यहाँ पर तो कोका कोला की बोतल वितरित हो रही है भंडारे में। तो फिर पूछा कि क्यों कोका कोला क्यों बांट रहे? बोले हमारे पिताजी को अंतिम समय बोल रहे थे, पिताजी पापा बोलिए भोला, बोलिए भोला, भोले शंकर का नाम लीजिए भोला। और फिर पिताजी क्या बोले? कोका कोला। और कोका कोला कहकर फिर समाप्त, लास्ट वर्ड, अंते नारायण स्मृति, अंते कोका कोला स्मृति। तो इसीलिए हमारे पिताजी की अंतिम इच्छा थी, इसीलिए हम कोका कोला बांटे थे। जैसे हम देखते हैं कि कई सारे लोग मरने के बाद भी उनके परिवार के सदस्य उनके लिए भोग लगाते, उसको ये अच्छा लगता था, ये नॉनवेज अच्छा लगता था, शराब अच्छा लगता था, बीड़ी रखते हैं, बोले जब तक बीड़ी नहीं रखेगी तब तक कौवा आएगा नहीं, स्पर्श करेगा नहीं। तो सबको लगता है कि ये उनको देने से प्रसन्न होंगे, मगर सबसे जब हम भगवान को अर्पित किया गया विष्णु का प्रसाद या कृष्ण प्रसाद अर्पण करते हैं, तभी इन पितरों की मुक्ति होती है। भले उनको लगता है कि वो शरीर में थे तब उनको अच्छा लगता था या उनको ये चीजें आवश्यक थी, मगर एक बार ये शरीर छूटने के बाद उनको किसी भी इस भौतिक चीज के ऊपर आसक्ति नहीं है। उस भले इस पक्षी कौवे को क्या पता है क्या मांसाहार है, क्या बीड़ी है, क्या शराब है, उसको तो सब कुछ खाना ही है। जो भी दिख रहे थे छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता, जो भी हाथ में मिलता है, चाहे वो सिक्का हो पैसे का या अंगूठी हो, ज्वेलरी हो, खिलौने हो, सारा मुंह में डालते रहते। उसी प्रकार कौवा ढूंढने नहीं जाता इसमें क्या है, क्या क्या व्यंजन है। तो लोगों की भ्रांत धारणा है कि अपने अपने हिसाब से लोगों ने परंपरा प्रारंभ की है। जैसे एक शादी चल रही थी, मंडप में एक बिल्ली वहां पर जबरदस्ती आगे पीछे कर रही थी, उनके घर की बिल्ली। तो उनके घर के मालिक ने उस बिल्ली के ऊपर एक बर्तन ढक दिया। तो कई सारे लोगों ने देखा कि बिल्ली के ऊपर बर्तन ढका है, तो उनको लगा ये परंपरा है। फिर आगे वाले समय में उनके घर में परंपरा स्टार्ट हो गई, जब भी शादी है तो बिल्ली को ढक के रखना है मंडप में। तो ऐसी परंपरा भारत में बहुत सारी प्रारंभ हो चुकी है। तो इसीलिए कपिल देव ने अपने पिता को सबसे पहले मार्गदर्शन किया कि आप घर से निकलकर अभी वानप्रस्थ आश्रम आपको प्रवेश करना है। एक गृहस्थी समाप्त करके भगवान के पदचिन्हों का अनुसरण करने हेतु और अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा में देने हेतु आप अभी संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ में प्रवेश कीजिए। तो ज्ञान देकर अभी वो चले गए उनके पिता कर्दम मुनि, और अभी देवहूति को भगवान प्रचार कर रहे अपनी माता। और ये स्वयं भगवान कपिल देव के उच्चारित ये वाणी या कपिल देव के द्वारा वर्णित यह श्लोक आज का हम जो पढ़ रहे, इसमें भगवान के भक्तों की संगति का या भगवान के भक्तों के सानिध्य का स्वयं भगवान बता रहे, और कोई नहीं, स्वयं भगवान अपने भक्तों का महात्म्य बता रहे। जैसे अलग अलग महात्म्य है, गीता महात्म्य है, भागवत का महात्म्य है। तो भागवत जब कथाएं होती है तो भागवत के पहले भागवत महात्म्य का वर्णन किया जाता है। सबसे पहली कथा शांडिल्य ऋषि ने की थी। फिर भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हुए थे, तो फिर उसका क्या हुआ, फिर भागवत कथा हुई। फिर वो भक्ति के पुत्र जो थे वो पुनः नौजवान हो गए। फिर ऐसी कथा किसने कहा कि तुंगभद्रा नदी के तट पर जो वर्णन है वो पूरा वर्णन बताया जाता है, और वो कैसे पिशाच बना, और फिर उसके भाई गोकर्ण ने उनको भागवत कथा श्रवण कराई। फिर स्वयं विष्णुदूत आकर उनको लेकर गए, धुंधुकारी जो पिशाच योनि में जिसने प्रवेश किया था। तो उसी प्रकार स्वयं भगवान भक्तों के सानिध्य का, भक्तों के संग का महात्म्य आज बता रहे। और श्री प्रभुपाद जी उस श्लोक पर अपना
टीका और टिप्पणी दे रहे। भक्तों के संग में आकर नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कितना महत्वपूर्ण है, ये श्लोक इसमें बताया गया है। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो, भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं का तथा उनके कार्यकलापों का भवंती हृदकर्ण रसायन, तथा ऐसी चर्चा कान और हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे, एकदम स्पीड गति से नहीं, कैसे धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। तत्पश्चात मुक्त हो जाता है। कहां से? भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। भगवान के प्रति उसका आकर्षण स्थिर, किसमें? भगवान की कथा और कीर्तन में, श्रवण और कीर्तन में उसकी रुचि उत्पन्न होने के कारण भगवान के चरणों में वो आसक्त होकर स्थिर हो जाता है। इसका मतलब भौतिक संसार के जितने भी ये चमक धमक है या भौतिक संसार की आसक्ति है, उससे वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। और तब कहां का है? तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। असली भक्ति कब प्रारंभ होती है? जब व्यक्ति भक्तों के सानिध्य में आकर अपने कानों से भगवत कथा का श्रवण करता है, जो कथा उसके हृदय में प्रवेश करके हृदय को शुद्ध कर देती है। उसका हृदय शुद्ध होने के बाद वो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है और तब असली भक्ति प्रारंभ होती है। इसका मतलब हमारी भक्ति अभी तक प्रारंभ नहीं हुई है, मगर एक अच्छा है कि कम से कम प्रारंभ तो हुई। जैसे अगर कोई व्यक्ति नाले में या गटर में गिर कर आता है या कीचड़ उसके ऊपर पूरा शरीर पर है और उस शरीर के ऊपर पूरा कीचड़ गंदगी है, हमें पता है गंदा है, दिख भी रहा है गंदा है, उसकी बदबू भी आ रही है गंदगी की, मगर जो व्यक्ति एक बार स्नान गृह में जाकर पानी चालू करता है, शॉवर, और शॉवर से पानी उसके शरीर के ऊपर आ रहा है, मतलब वो शुद्ध होने वाला है। हमारा प्रारंभ हो चुका है, भगवान के चरणों में आकर पहुंचे हैं। अगर यहाँ पर हम स्थिर रहेंगे तो हमारा हृदय की जो गंदगी है भगवान के नाम के शॉवर के द्वारा वो शुद्ध होने वाली है और हृदय शुद्ध होने वाला है, मगर उसके लिए धैर्य चाहिए। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। धैर्य महत्वपूर्ण है। अगर हम सोचेंगे कि आज हम जपमाला ले ले या हमारी दीक्षा आज हो गई और कल हमारे नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदहृदया गया, ये होने वाला नहीं, क्योंकि भक्तों के सानिध्य में आने से, भक्तों के संग में आने से हमें भक्ति लता की शुरुआत, जो बढ़ने की शुरुआत होती है, वो पूरी तरह से नहीं। और इसीलिए भक्तों का सानिध्य, ये भक्तों का संग, ये सफलता का रहस्य है। भक्तों का संग सफलता का रहस्य है। और इसीलिए आज नहीं तो कल हमारी सफलता निश्चित है। आज नहीं तो कल हम संग में आए भक्तों की हमारी सफलता निश्चित है, आज नहीं तो कल। जैसे श्री प्रभुपाद जी 10 बाय 10 के कमरे में स्टोर फ्रंट में थे, 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में, और जब पहुंचे वहां पर तो कुछ ही दिनों में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करने के लिए लॉयर को बुलाया। क्यों? रजिस्टर करने, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो लॉयर भी सोचना, लॉयर को तो अपनी फीस से मतलब है, लॉयर फीस लेके रजिस्टर करके ना लगता। वो भी सोच में पड़ गया कि स्वामी जी अकेले हैं, 10 बाय 10 का एक किराए का कमरा है, स्टोर फ्रंट, दुकान का आगे वाला हिस्सा स्टोर फ्रंट, और स्वामी जी कह रहे इंटरनेशनल सोसाइटी।
बोले ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी मेरा कह जा रहा है, मगर उन्होंने पूछा कि स्वामी जी क्या गॉड कॉन्शियसनेस क्यों नहीं रख रहे? बोले भगवान जो भगवान है या देवता है, भगवान भावनामृत क्यों नहीं रखते, कृष्ण क्यों रखते? तो प्रभुपाद जी कहे कि गॉड कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण का नाम हमें पता है, भगवान कौन है हमें पता है, और इसीलिए भगवान लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम कृष्ण लिख रहे। बोले फिर इंटरनेशनल? बोले इंटरनेशनल मेरे 108 मंदिर है, हजारों शिष्य है। बोले कहाँ है? बोले सिर्फ समय का अंतर है। बोले समय के बाद, एक परिपक्व समय के उपरांत ये सारा होने वाला है, और ये जो भविष्यवाणी प्रभुपाद जी ने की, इसीलिए भगवान को उनकी भविष्यवाणी पूरी होने तक ये भौतिक संसार में रखना पड़ा। 108 मंदिर, 10,000 शिष्य, ये सारा होने के बाद प्रभुपाद जी भगवत धाम पुनः अपने नित्य लीला में प्रवेश किए। इसे शुद्ध भक्त के मुख से निकला हुआ शब्द भगवान को सत्य कराना ही होता है। जैसे प्रहलाद महाराज के उदाहरण से भी हम देखते हैं, प्रहलाद महाराज को जो पूछा कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ है नारायण, यहाँ सब पूछते जाके फिर अंत तो दत्वा पूछा इस खंबे में है? बोले हाँ, वो तो सर्वत्र है। यत्र तत्र सर्वत्र हरि सर्वत्र गीयते, हरि तो सब जगह पे है, अणु रेणु कण कण में है। और तब भगवान को जब पता चला कि प्रहलाद ने ये शब्दों का उच्चारण किया है, तब भगवान उस खंबे में आ गए। बोलने के बाद ऐसे नहीं कि पहले से पूरा प्री प्लान था और भगवान उसको मारने वाले थे तो खंबे में आकर खड़े थे, नहीं। जब प्रहलाद जी ने कहा हाँ वो यहाँ है, नारायण यहाँ उपस्थित है, तब जाके भगवान को आना पड़ा। स्तंभे सभायाम मृगम न मानुषम, उस सभा में जो स्तंभ है उसमें भगवान प्रकट हुए, ना वो मनुष्य है ना प्राणी है। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, ऐसे नरहरि भगवान प्रकट हुए। जब द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारना चाहा, उसके पहले द्रौपदी ने सबसे पहले अपनी शक्ति का उपयोग किया। अपनी शक्ति से वो साड़ी पकड़कर रखने का प्रयास कर रही थी हुआ में। फिर भीष्म पितामह, द्रोण, उनके पति, 5 पति, सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि मुझे बचाओ, कोई नहीं। फिर जब उसने देखा कि कोई मुझे बचाने वाला है नहीं, अंततः दत्वा सिर्फ गोविंद ही मुझे बचा सकते, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, जब द्रौपदी कही तो उस समय कहा जाता है कि भगवान जो साड़ी उसने दांत में पकड़ ली थी, ओठ में, और दोनों हाथ ऊपर करके गोविंद को पूरी तरह से शरणागत हो गई। तो यहाँ से छूटने के बाद वो साड़ी सिर्फ यहाँ तक नहीं, हनुवटी जिसको कहते हैं मराठी में, यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंची कि भगवान उपस्थित थे। कितना समय लगा होगा? कुछ क्षण, देखिए तुरंत कुछ क्षणों में भगवान तुरंत वहां पर उपस्थित होकर शरणागति 100%। जब तक उसको लग रहा था कि मेरी शक्ति है, मेरे पतिदेव है, भीष्म है, द्रोणाचार्य है, अपने विदुर जी वहां पर उपस्थित है, सब होने के बाद भी उसका रक्षण किसी ने नहीं किया। तब अंततः गत्वा भगवान को तत्क्षण वहां पर उपस्थित होना पड़ा। तो इसीलिए जब हम भक्तों के सानिध्य में रहते हैं तो पता नहीं हमारे जीवन में भी कब ऐसे आश्चर्य हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कभी कभी हमें अपने जीवन में पहले जाना चाहिए, कुछ समय में हम क्या थे, कैसे थे, हमारी दिनचर्या, उठते ही अब क्या कर रहे थे, हमारा खाना पीना सब कुछ एकदम कैसे था। और आज हम इतने परिवर्तित हो चुके हैं। जिस दिन पहले 7 दिन एवरीडे, हर रोज जो मांसाहार करते थे, आजकल हम गली से, जिस गली में मांसाहार की दुकानें देखना भी नहीं चाहते, उसको सुनना भी नहीं चाहते। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? लोग कहते हैं चमत्कार दिखाओ, चमत्कार, तब हम भगवान को मानेंगे। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? जिस सुगंध के लिए हमारा मन, हमारा शरीर दौड़ता था,
वो सुगंध भी आज हम लेने की हमारी इच्छा नहीं है। वो सुगंध भी देखना तो दूर की बात, तो सुगंध भी लेने की इच्छा नहीं होती। यही भक्तों का संग है, क्योंकि हमने भगवान को तो देखा नहीं था। भगवान को देखा था कौन ऐसे जो कृष्ण ने दर्शन दिया इसीलिए मंदिर में आए। हमको सपने में भगवान आए, हे द्वारपाल, क्या कहते, हे वत्स उठो, राधा रानी को मंदिर में आओ, ऐसे कहा, हे बालक जग जाओ, ऐसे नहीं हुआ। हम मंदिर आए, मंदिर में आने के बाद हमें थोड़ा बहुत भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ, श्रद्धा थी हृदय में। कहीं सुना था कि कृष्ण है, राम है, भगवत गीता के विषय में सुना था, राम मंदिर के विषय में सुना था, मंदिर हम बनाएंगे। ये सब सुनकर एक श्रद्धा उत्पन्न हुई और उस श्रद्धा के कारण हम मंदिर पहुंच गया हुए। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। भक्ति रसामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। हमारे हृदय में श्रद्धा हुई, हम मंदिर में आए। मंदिर में आने के बाद हमको कौन मिले? भक्त मिले और उनका संग हमें प्राप्त हुआ। आदौ श्रद्धा ततः मतलब नेक्स्ट साधु संग। फिर क्या हुआ? साधु संगति में भजन क्रिया। हम एक दिन गलती से आ गए मंदिर, और मंदिर में आने के बाद सब लोग जप कर रहे थे। प्रातः काल सुना था काकड़ा आरती होती है, सब लोग जप कर रहे थे हरे कृष्णा। फिर एक कोई व्यक्ति आया, बोले लो माला ले लो, कैसे पकड़ना है ये माला और जप करो, एक माला करके रख के जा सकते, माला करो हरे कृष्ण। फिर उन्होंने जप करवाना प्रारंभ किया। जप करना मतलब क्या प्रारंभ हुआ? भजन क्रिया। भोजन है, भजन बंगाली में भजन और भोजन वो पूरा कभी मिक्स हो सकता है। जैसे यमुना जमुना हो जाती है। भोजन, भोजन करो, साधन करो, मूर्ति नाम ले है। भोजन ने कितना भजन किया है, कितनी साधना की है, अंततः मृत्यु के समय में पता चलती है। तो भक्तों के सानिध्य में हमें भजन प्रारंभ हुआ। ततो अनर्थ निवृत्ति से, फिर जैसे जैसे हमारा भजन बढ़ते गया, धीरे 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 हमारे हृदय के अंदर जो अनर्थ थे वो कम होने लगे। हमारे साथ ट्रांसडेंटल चीटिंग भी हुई थी। ये चीटिंग होती है हमारे साथ, हमें फंसाया जाता है। आप जब कर रहे ना, कुछ भी जब करो, बाद में हरे कृष्ण महामंत्र एक बार करो, बाकी जो भी जब करना है करो। फिर जैसे ही भगवान में हम घुसने लगते हैं या प्रवेश करते हैं, भगवान ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, एक बार घुसने के बाद बाहर निकल ही नहीं सकते। त्रिभंग मोहन या त्रिभंग ललित। फिर जैसे ही भजन प्रारंभ हो जाता है, भागवत कथा में हम बैठते हैं, सुनते हैं, भक्तों के सानिध्य में बैठकर भागवत सुनिया भागवते रस्थाने। तो भक्तों के सानिध्य में जो भागवत श्रवण होता है, कृष्ण कथा श्रवण होती है, तो ये अनर्थ धीरे 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 कम होने लगते हैं। और ये अनर्थ कम होने के बाद स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः, फिर धीरे धीरे निष्ठा उत्पन्न होती है भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के सेवा के प्रति। और ये फिर निष्ठा बढ़ते 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 रुचि उत्पन्न होती है। फिर रुचि मतलब अच्छा लगता है करने के लिए, आनंद आता है। देखिए कितने सारे मूवीज आए, कितने सारे एल्बम्स आए, कितने सारे मूवी के गाने आए, मगर कोई गाते रहता है बार बार, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना टॉप, फिर भूल जाते हैं सारे। जैसे कोई नया आया भूल गए। मगर ये महामंत्र लाखों वर्षों से गा रहे, हम हर रोज 16 माला जप कर रहे, हर रोज वही कीर्तन कर रहे, फिर भी रुचि और आनंद अधिक अधिक आने लगते हैं। यह है रुचि। फिर रुचि के बाद आसक्ति, भगवान और भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होने लगती है। फिर भाव और फिर प्रेम। ऐसे श्रद्धा से प्रेम तक 9 सोपान है, 9 सीढ़ियां, स्टेप्स। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। और ये प्रेम सिर्फ श्रीमती राधा रानी के पास ही है। यदि उनकी कृपा है तो फिर वो प्रेम
हमें दे सकती है। तो ये भक्तों के सानिध्य का फल है। कभी कभी लगता है कि सफलता हमें ना, भक्तों का संग में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो सफलता का अर्थ क्या? यही भगवान के प्रति रुचि, आसक्ति, प्रेम उत्पन्न होना ही असली सफलता है। मगर भौतिकतावादी लोग जो आर्त है, अर्थार्थी है, उनको लगता है सफलता मतलब क्या है? मेरी जल्दी से शादी हो जाए, मेरा घर बच जाए, मेरा अच्छे रिजल्ट आ जाए, मेरा घर जल्दी से तैयार हो जाए, मेरा करियर सेट हो जाए, यही सफलता है। क्योंकि उनको पता ही नहीं कि सफलता का अर्थ क्या है या असली भक्ति क्या है। सबको तो लगता है हाँ हमें भक्ति पता है, राम कृष्ण सब पता है। कभी कभी पाश्चिमात्य देश से जब विदेशी भक्त आते हैं और प्रचार करने के लिए, ग्रंथ वितरण करने हेतु नगर संकीर्तन में जाते हुए देखते हैं, अच्छा तो लगता है। हाँ देखो विदेशी लोग भी कीर्तन कर रहे, मेरा भारत महान, भारत की सनातन धर्म ये लोग स्वीकार रहे। मगर कभी कभी यही विदेशी लोग यदि भारतीय लोगों को प्रचार करने जाते तो उनका ईगो हर्ट होने लगता है। अरे ये क्या बताएंगे मुझे, इनको क्या पता है राम वगैरह, हमें तो राम कृष्ण हम बचपन से जानते हैं। हम पैदा हुए अयोध्या में है, हम पैदा हुए यूपी में है, मथुरा और अयोध्या सब कुछ तो यूपी में ही है, वृंदावन से लेकर। हम तो यूपी वाले, हम तो हमको पता है कृष्ण राम, आप क्या बता रहे? और उनको पता ही नहीं कि सिद्धांत क्या है। कभी उनको सिखाया ही नहीं गया। भक्तों के सानिध्य में आकर ये जो वीर्य संविदो संवाद कभी हुआ ही नहीं। एक होता है मास प्रीचिंग और एक है क्लास प्रीचिंग। मास प्रीचिंग मतलब हजारों सैकड़ों भक्त उपस्थित है, लोग एकत्रित है, कथा कीर्तन होता है, प्रसाद बढ़ता है, लोग चले जाते हैं। और क्लास प्रीचिंग मतलब सिलेक्टेड लोगों को लेकर उनके 1 to 1 चर्चा करना, उनके आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर देना, उनकी जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा को पूरी तरह से अच्छे से समझाना, ये है क्लास प्रीचिंग। मास प्रीचिंग उत्सवों के लिए होती है। बड़े बड़े उत्सवों में जब मास प्रीचिंग होती है, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं। किस लिए? जब वो भगवान का दर्शन करते हैं, रथ यात्रा में, जन्माष्टमी में भक्तों के मुख से महामंत्र सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, तो बीज आरोपण होता है। तो प्रश्न आ सकता है कि अगर क्लास प्रीचिंग इंपॉर्टेंट है तो फिर मास प्रीचिंग की आवश्यकता क्या है? इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? वो बीजारोपण करना आवश्यक है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो भक्ति की लता का बीजारोपण उनके हृदय में करने के लिए बड़े बड़े मास प्रीचिंग होते हैं, जिसमें रथ यात्रा, जन्माष्टमी, अलग अलग उत्सव, जिसमें हजारों की तादाद में लोग आते हैं, सुनते हैं। सांकेतम परिहास्यत्वा, यमराज अपने यमदूतों को समझाते भगवत के 6ठे स्कंद में कि यदि कोई व्यक्ति संकेत मतलब दिखा रहा है, संकेत कर रहा है, ये देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, संकेतम संकेत कर रहे, जैसे साकेत वट भी है, साकेत वट या संकेत एक धाम, संकेत एक स्थान है। नंदगांव और बरसाना के बराबर बीच संकेत बिहारी मंदिर भी है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण आकर राधा रानी को संकेत देते, अलग अलग आवाज वगैरह करके। हमें कितने जन्म में सब वही भगवान से ही आया। संकेत, संकेत मतलब इशारों से समझाना। हास्यतम परिसंकेत व संकेत दिखाना, ये देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे, भगवान का नाम उच्चारण हुआ। हास्य मतलब परिहास कर, हरे कृष्णा हरे राम तालियां बजाना, जैसे गाने वगैरह सुनकर तालियां बजाना, या पीछे पीछे दोहराते हरे कृष्णा, जैसे भी हो, हंसकर क्यों ना हो, परिहास में क्यों ना हो, भगवान का नाम लिया जा रहा है। और वो सुकृति, अज्ञात सुकृति उनकी बढ़ने वाली ही है, क्योंकि भगवान का नाम इतना पवित्र है, वो अपनी शक्ति दिखाएगा ही। भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का दर्शन,
वो बीजारोपण होते जाता है धीरे 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 धीरे, और वो धीरे धीरे अज्ञात सुकृती बढ़ने के उपरांत बहुत सुकृत आमची जोड़ी म्हणून विठ्ठले आवडले, और तब फिर भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ता है, वो मंदिर आता है। जैसे प्रसाद वगैरह कार्य करते हैं, हमको नहीं लगता होगा इतना, अरे प्रोजम इतने सालों से प्रसाद खा रहे, कुछ नहीं हो रहा है, मगर वो अपना कार्य कर ही रहा है। जैसे गोली है, दवाई की गोली, कैप्सूल स्पेशल रूप से, वो कैप्सूल के अंदर क्या है हमें पता नहीं, कितना नाइट्रोजन है, कितने अलग अलग रसायन है, रसायन उपयोग किए हैं, यहाँ पर भी रसायन शब्द का उपयोग किया गया है। कर्म रसायन कथा, एक कथा रसायन जैसे काम करते, जैसे गोली भी रसायन शास्त्र में बनती है, तो गोली के अंदर क्या क्या इंटीग्रेंट्स है वो पता न होते हुए भी हम गोली खाने के बाद वो काम करते हैं कि नहीं करते, मगर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए डॉक्टर के ऊपर। इसने जो दवाई दी है वो काम करेगी, और हमारी श्रद्धा ही नहीं है तो फिर वो कितनी भी बड़ी गोलियां क्यों न दे, कितनी भी महंगी क्यों न दे, अगर हमारी उस गोली के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेगी। जैसे बीमार व्यक्ति को बहुत अलग अलग स्थानों में जाकर अलग अलग पर्यायों से वो ठीक होने का प्रयास कर रहा था, और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। एक दिन जंगल में एक साधु के पास आया, कहा मैं बहुत अभी थक चुका हूँ, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी सब कुछ करके मैं थक गया, अभी आप ही कुछ मेरे दवाई कुछ करो, आशीर्वाद दो, कुछ चमत्कार करो महाराज, चमत्कार करो। तो फिर उन्होंने थोड़ी सी राख दे दी, बोले राख ले लो और हर रोज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी सी राख आप खा लो, एक हफ्ते के बाद आप मुझे मिलना। तो उसने तुरंत हाथ जोड़कर नमस्कार वगैरह किया, बोले ठीक है। तो हर रोज एवरीडे ब्रह्म मुहूर्त पर श्रद्धा के साथ वो राख खाने लगा, और 7 दिन बाद ठीक हो गया। 7 दिन बाद ठीक होने लग गया, साधु के साधु ने पूछा कैसे हो, बोले एकदम ठीक, टकाटक। बोले एकदम कैसे हो सकता है, बोले क्या आशीर्वाद दिया, कौन सी ये बूटी दी, कौन सी ये दवाई दी, बोले मैं ऐसा ठीक हो गया। बोले मैंने कुछ दवाई वगैरह कुछ नहीं दी, राख दी थी, मगर सिर्फ श्रद्धा से आपने ली, इसीलिए आप ठीक हो गए। श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। पहले जितनी भी दवाई ली थी आपको श्रद्धा या विश्वास ही नहीं था डॉक्टर के ऊपर, इसलिए आप ठीक नहीं हो रहे थे। एक बार मुझे याद है, हम दिल्ली से औरंगाबाद आ रहे थे बीड़ जाने के लिए सचखंड एक्सप्रेस में, और ये सचखंड एक्सप्रेस जम्मू तवी से आती है, जम्मू तवी, जम्मू कश्मीर, जम्मू तवी से नांदेड़ जाती है। नांदेड़ में बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा है, वहां नहीं क्षमा कीजिए, जम्मू तवी से नहीं, अमृतसर से नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस, क्योंकि अमृतसर में एक बड़ा गुरुद्वारा है, वहां से नांदेड़ का गुरुद्वारा। तो उस समय ट्रेन में बहुत सर दर्द हो रहा था, तो मैं खुद को पूछा, मेरे साथ जो थे, रोज सर दर्द की दवाई है क्या? तो एक सामने व्यक्ति बैठे थे, पूछे महाराज क्या हो? मैंने सर दर्द हो रहा है, क्या करें? बोले हमारे पास विभूति है, विभूति लगा लो। बोले कहाँ की? बोले बाबा की विभूति है, बोले विभूति लगा लो, सारा सर दर्द कम हो जाए। कितना लोगों को विश्वास है साईं बाबा की विभूति, क्योंकि सारे लोग पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, इतने सारे लाखों की तादाद में साईं बाबा के दर्शन के लिए आते रहते, श्रीरामपुर या नगर के और उतरने के लिए सारे वहां से, और इतना लोगों को श्रद्धा, देखिए श्रद्धा कहाँ श्रद्धा बढ़ी है। अभी तिरुपति में भी बालाजी से ज्यादा अभी एडवर्टाइज या प्रसिद्ध अभी साईं बाबा बन गए, साईं बालाजी, साईं श्रीनिवास, साईं वेंकटेश, होटल्स के और लॉजिंग के नाम। तो इसीलिए शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण, भक्तों के सानिध्य में न होने के कारण ये एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसलिए जब वो मास प्रीचिंग करते हैं तब उनके हृदय में भक्ति लता बीज दिया जाता है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमने क्यों
स्थापन किया। ऐसे नहीं था कि मंदिरों की संख्या कम है, सिर्फ वृंदावन में 5000 मंदिर है। कितने? 5000। और पूरे विश्व भर में लाखों गिरजाघर है, चर्च है, पूरे खाली पड़े हैं, कोई जाता ही नहीं। साल में एक बार नवंबर एंड में खोला जाता है, थैंक्स गिविंग में थोड़ा क्लीनिंग होता है, फिर दिसंबर में थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग ठीक ठाक मेंटेनेंस, फिर 24 तारीख के रात को बड़ी तादाद में भीड़ आती है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। जॉय टू द वर्ल्ड, द मैरिज सन जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न ऑन क्रिसमस डे। रात के 12 बजे अवतरित हुए हमारे भगवान। फिर 25 से 31 तक थोड़ा आनंद, थोड़ा जल्लोष, उत्सव। फिर 31 को ओल्ड मैन को जला देते हैं, मतलब वर्ष जो हमारा बीता हुआ वर्ष। जैसे हमारी सभ्यता में रावण दहन होता है, रावण दहन, रावण को मारते तो रावण के अंदर बहुत सारे आतिशबाजी या पुतला रावण, तो ओल्ड मैन तैयार करते हैं। ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति। तो फिर 31 तारीख के रात के 12 बजे उसको जला देते हैं, उत्सव समाप्त। फिर जनवरी से दिसंबर तक चर्च पुनः खाली पड़े रहते, कोई नहीं जाता। हमारे जितने भी पाश्चिमात्य देशों में मंदिर है वो बड़े बड़े चर्च ही है। प्रभुपाद जी ने देखा कि चर्च खाली पड़े हैं, तो प्रभुपाद जी ने थोड़ा विनती करके या गवर्नमेंट से या भक्तों की मदद से वो चर्च को ही मंदिर बना दिया है, चर्च को ही मंदिर में बना दिया। तो ऐसे ही कि मंदिरों की संख्या कमी है या गिरजाघर कम है सब कुछ है, मगर वहां पर उनको ज्ञान देने के लिए कोई नहीं, उनको संग देने के लिए कोई नहीं। कभी कभी सैटरडे या संडे प्रेयर्स के बाद फादर अकेले बैठे रहते कन्फेशन बॉक्स में। कई सारे एक आध दिन में कोई कस्टमर आ रहा है, वो बताए मैंने क्या क्या पाप किए, फिर पाप करके जो बताते थे चले जाते। उनको लगा बता दिया, गंगा में डुबकी लगा दी, हम अभी शुद्ध हो गए, बस अभी और पाप करने के लिए हम तैयार। तो इसी प्रकार कन्फेशन में कहना मतलब हम तैयार हो गए कि हम अभी पाप से मुक्त हो गए, पुनः पाप करने के लिए तैयार। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन यह प्रारंभ किया पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्तों का सानिध्य, भक्तों का संग प्रदान करने हेतु। और यही प्रभुपाद भागवत के चतुर्थ स्कंद में लिख रहे हैं। ये प्रचेताओं के कार्यकलाप में वर्णन है, भक्तों के स्मृति का वर्णन। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गना पुनर्भवम भवत् संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। एक क्षण की भी शुद्ध भक्त की संगति से सामने स्वर्ग लोक जाने अथवा पूर्ण मोक्ष पाकर ब्रह्म तेज कैवल्य की तुलना नहीं की जा सकती। एक क्षण भी, और एक क्षण मतलब कितना? एक क्षण मतलब लव मात्र साधु संग कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्षण कहा गया है, और एक क्षण का 11वां हिस्सा मतलब लव। एक क्षण मतलब सेकंड से भी कम हो जाता है, सेकंड पकड़ लीजिए, उसका 11वां हिस्सा मतलब लव। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक क्षण की भी आवश्यकता नहीं, 11वां हिस्सा। और कह रहे प्रचेताओं के लिए वर्णन किया जा रहा है, शरीर को त्याग कर मरने वाले जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्तों की संगति है, क्योंकि भक्तों की संगति में ही वो भगवत धाम या वैकुंठ जा सकता है, वहां कुंठ या दुख नहीं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे, भगवान चैतन्य के एक परम भक्त संत प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। शुद्ध भक्त के लिए ब्रह्म देश में मिलने अथवा कैवल्य का सुख नरक में रहने के समान है। ब्रज के संत कहते हैं, ब्रज में मुक्ति भरत रही पानी। मोक्ष, साक्षात मोक्ष वृंदावन में ब्रजवासियों के घर में पानी भरने आता है। कितना अच्छा होता है, सोलापुर में आते हैं 8 दिन में 10 दिन में एक बार पानी आ जाता है।
कभी पूछते सत्संग में क्यों नहीं आए जल्दी, या खाने के लिए क्यों लेट हुआ, तो पानी आया। तो अगर मुक्ति आके हमारे घर में पानी भरे तो कितना अच्छा है। जैसे पैठन है, पैठन जब भीड़ से हम औरंगाबाद जाएंगे तो थोड़ा सा लेफ्ट टर्न देंगे तो गोदावरी के तट पर पैठन है, वहां पर एकनाथ जी रहते थे और विजय विठल उनके घर में विग्रह है, विजय विठल। और ये विजय विठल हर रोज एकनाथ जी के घर में पानी भरते थे। रांजन, रांजन मतलब जो बड़ा एक मटका जैसे होता है उसमें पानी भरते थे। और आज भी वो रांजन है जिसमें विजय विठल पानी भरते थे भक्तों की सेवा हेतु। और यहाँ तो बताया तो मोक्ष तुच्छ हो जाता है, मोक्ष भी आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार स्वर्ग लोक को जाना अन्य प्रकार का माया जाल है। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त कर्मियों के लक्ष्य स्वर्ग अथवा ज्ञानियों के लक्ष्य कैवल्य को महत्व प्रदान नहीं करता। वह तो शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर भी संगति को स्वर्ग या कैवल्य से अधिक महत्व देता है। इस संसार में रहने वाले जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति है। वर मतलब वरदान, बोन। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे भक्तों की खोज कर उनके साथ रहे। इससे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्ण सुख प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी महत्वपूर्ण एक लाइन लिख रहे अपने तात्पर्य में, इसी उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्ण सुख प्राप्त किया जाए। किससे? भक्तों के संग से। इसी उद्देश्य से यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रारंभ किया गया है। बाकी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। लोगों को लगता है पैसा कमाने के लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं, या लोगों के ब्रेन वॉश करने के लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं। ब्रेन वॉश, जब नव युवक मंदिर में आना प्रारंभ करते तो इतनी भक्ति, क्योंकि जैसे ही पढ़ाई जैसे हो जाती है, भक्तों का सानिध्य, प्रेम और ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होने के कारण वो भक्ति भी धीरे धीरे जल्दी ग्रास्प होने लगती है। और जैसे ही भक्ति में रुचि आने लगते है तो मंदिर में आना बढ़ जाता है, और फिर मंदिर आना बढ़ जाता है तो फिर मम्मी पापा को चिंता करने लगती है, कहीं मेरा बेटा ब्रह्मचारी न बन जाए। फिर गृहस्थ भक्त भी कहने लगते, बाबा ऐसे मत करो, देखो हम भक्ति कर रहे हैं ना, हम भी कर ही रहे भक्ति घर में रहकर, आप इतना मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। संडे जाना है, सुबह क्लास सुनना है, प्रसाद देके जल्द से जल्द वापस घर आ जाना है। इसी उद्देश्य से यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रारंभ किया गया। अत्यधिक भौतिकता में ग्रस्त मनुष्य इस आंदोलन से लाभ उठा सकता है और इससे भली भांति संपर्क बढ़ा सकता है। संपर्क बढ़ाए, मंदिर में नियमित आए, संपर्क बढ़ाने के बाद उसके जो भी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न है, वो जिज्ञासा भक्तों के समक्ष रखे, उनका हल पूछे। इस तरह दिग्भ्रमित, मतलब इस भौतिक संसार में जो भ्रमित व्यक्ति है, तथा हताश प्राणी, प्रभुपाद लिख रहे हताश प्राणी, मनुष्य नहीं लिख रहे, क्योंकि मनुष्य मतलब मनु के वंशज जो भगवान के पास आ चुका है। यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए, हर एक शब्द महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। इस तरह दिग्भ्रमित मतलब 10 दिशाओं में भ्रमित, इधर उधर जो भाग रहा है, और हताश प्राणी सिखाया जाता है। मनुष्य के क्या है? प्राणी है। स्कूल में कोई सिखाया जाता है मनुष्य प्राणी है, और ऐसा प्राणी है ना शाकाहारी है ना मांसाहारी है, सर्वभक्षक, उसको जो भी दो खाते रहता है। सर्वभक्षक मतलब सब कुछ खाने के लिए तैयार है। घास कितना भी बूढ़ा हो जाए या कितने भी मृत्यु के निकट आ जाए, कभी घास नहीं खाता। शेर कभी घास नहीं खाता, मगर ये मनुष्य प्राणी, उसको जो भी दो इसका कभी पेट नहीं भरता। इसलिए प्राणी कहाँ है? प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, दिग्भ्रमित तथा हताश प्राणी भक्तों की संगति में परम सुख पा सकता है। इस भौतिक जगत का सुख नहीं,
तथाकथित परम सुख प्राप्त कर सकता है। और इसी उद्देश्य से ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रारंभ किया गया, भक्तों का सानिध्य देने हेतु। ये जो ब्रह्मा जी हम कहते हैं ना कि हमको सब पता है, कृष्ण पता है, राम पता है, भक्ति पता है, उनके लिए ब्रह्मा जी भागवत के 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में प्रार्थना करते हैं। अध्याय का शीर्षक ही है ब्रह्मा द्वारा स्तुति, और उस स्तुति में स्तुति कर रहे भगवान की। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई और ब्रह्मा जी को पता चला मैं कितना मूर्ख हूं, मैं साक्षात अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण, मैं उनको एक सर्वसाधारण एक बालक समझने लगा, एक बच्चा समझने लगा। और ये ब्रह्म विमोहन लीला होने के बाद वो आए, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, और वो अपने स्तुति में कहते हैं जानंत एव जानन्तु किम बहुत्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। मतलब लोग तो कहते हैं जानंत एवं जानन्तु बहुत्या न च मे प्रभो। लोग तो प्रत्येक व्यक्ति कहते रहता है मैं जानता हूं, मैं कृष्ण को जानता हूं, मैं कृष्ण को जानता हूं। जानंत एवं जानन्तु, सभी कह रहे मैं भगवान को जानता हूं, कृष्ण को जानता हूं। मनसो वपुषो वाचो, मन से वाणी से लोग कहते रहते हम जानते हैं, मगर मैं कह रहा हूं, मैं मेरे वाणी से, मेरे वपु से, वैभवम आपका वैभव तब गोचर, मैं अभी तक नहीं जान पाया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सदा निहस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवत के पहले श्लोक में दिया गया है कि दूसरे तीसरे कोई नहीं, स्वयं तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो आदि कवि ब्रह्मा जी है उनको ज्ञान देने वाले, जिनके हृदय में प्रकट होकर उन्हें ज्ञान दिया। तपस्या करने के बाद स्वयं श्याम सुंदर ने उनको दर्शन दिया, और वो दर्शन देखकर उन्होंने सुंदर ये ब्रह्म संहिता लिखी। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, सारा वर्णन किया है। गोलोक धाम कृष्ण है, कृष्ण का धाम है, कृष्ण की माता पिता, कृष्ण की वेणु पुनंतम अरविंद दलायताक्षम, ये सारा किया। भगवान के धाम का वर्णन किया, धाम में भगवान का कैसे कार्यकलाप है उसका वर्णन किया। अंतिम श्लोक में जब हम गाते हैं क्षीरम यथा श्रेयः कांतः परम पुरुषः कल्पतरुः, तथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि श्रवति सुरभि व्यश्य सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समयः। भगवान के धाम में चलना भी नृत्य के समान है और बोलना गायन के समान है। ये सारा ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, और वो ब्रह्मा जी कह रहे अभी तक मैं मेरे वाणी से, मेरे वपु से, मेरे मन से आपके वैभव को नहीं समझ पाया हूँ। तब गोचर वैभवम तब गोचर, मैं तो एक सर्वसाधारण जीव हूँ। जैसे कुंती महारानी ने प्रार्थना की, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येत स्त्रियः। सारा ज्ञान दे दिया, 19वें श्लोक से लेकर सारा ज्ञान देते आते 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 पूरा बताया। आप अजन्मा है, आप जन्म नहीं लेते, आप सर्वे सर्वा है, आपके भक्त ऐसे है, वे है, पूरा आप ही ने हमारा रक्षण किया। अभी उत्तरा के गर्भ में आप ही गए, आप ही ने सब कुछ किया, आप ही सर्वेश्वर है। और इतना कहने के बाद कुंती महारानी कह रहे तथा परमहंसानाम, बड़े बड़े परमहंस, मुनि नाम अमल आत्मनाम, मुनि अमल आत्मा, अमल आत्मना मतलब अमल आत्मा,
जिनकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, जिनके आत्मा में कोई भी मल नहीं बचा है, अमल आत्मा। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ, जो बड़े बड़े भक्त हैं वो आपको समझ पाते हैं। मैं तो एक सर्वसाधारण स्त्री हूं, मैं क्या आपको समझ सकता हूं। और एक जगह पे हम हैं जो कहते हैं हमें सब कुछ पता है, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, भक्तों के सानिध्य की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने इस भौतिक जगत में झंडा गाड़ लिया है, वो किसी के उपदेशों से, किसी के मार्गदर्शन से वो सुधरने वाले नहीं है। हम सुधरेंगे नहीं। पुनः पुनः शर्वित शर्वणाना, पुनः पुनः खाना, चर्वण करना, उसको थूकना, उसको ही पुनः चाटना है, उल्टी करके पुनः वही चाटना, पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। ये कितना भक्तों का सानिध्य महत्वपूर्ण है। हम इसीलिए बता रहे हैं कि हम सभी के जीवन में एक भक्त हो तो बच्चे को बाहर लेके जा सकते हैं, गार्डन में बैठ गए, गार्डन में बच्चे को लेकर। तो जैसे हमने कहा कि हर एक भक्त के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक गाइड, एक मेंटर, एक फैसिलिटेटर, काउंसलर, आप जो भी नाम रखें, नाम कुछ भी हो सकता है, मगर एक भक्त चाहिए जो हमें समझ सके, हमारा रोग देखकर हमें दवाई दे सके। हमारा रोग, क्योंकि सबको अलग अलग रोग है। जैसे प्रभुपाद जी हर जगह जब भी लिखते हैं शुद्ध भक्ति लिखते हैं, तो हम सोचेंगे अरे शुद्ध भक्त तो है नहीं, कहां से कहां किसके पास जाएंगे। प्रभुपाद जी देखिए जब भी भक्तों का संग लिखते, सिर्फ भक्तों का नहीं, शुद्ध भक्तों का ही लिखते। आज भी पहला शब्द है अनुवाद का, शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा काम तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली है। तो कहां से लाए शुद्ध भक्त ढूंढकर? तो शुद्ध भक्त हम सभी हैं। जहां भी यहाँ इस समय जितने भी यहाँ पर उपस्थित है भगवान के समक्ष बैठे सारे शुद्ध भक्त हैं, मगर शुद्धता की मात्रा अलग अलग है। कोई 20% शुद्ध है, कोई 40, कोई 60, कोई 80, कोई 90, कोई 95, कोई 99 और कोई 100। और जब 100% शुद्ध हो जाएंगे तभी हमारी असली भक्ति प्रारंभ होगी इस श्लोक के अनुसार, तब शुद्ध भक्ति प्रारंभ होगी। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से बीज तो मिला ही है, और वो बीज को श्रवण कीर्तन के द्वारा उसको सिंचन करना है। सिंचन मतलब खत पानी, मराठी में खत पानी देना है। तो ऐसे एक भक्त को तो हमें हमारे जीवन में स्वीकार करना ही होगा। कभी क्या लगता है हमारी दीक्षा हो गई, हमने दीक्षा ले ली है, अभी क्या हमें भक्तों की आवश्यकता है? हमारे घर में भी विग्रह है, हमारे घर में डिकीज है, सुंदर ऑल्टर है, मेरी पत्नी भी दीक्षित है, बच्चे भी मेरे भी दीक्षा ले ही रहे हैं, हम 16 माला जप कर रहे, सब ठीक है, दीक्षा भी दी। मगर उन आध्यात्मिक गुरु, जो दीक्षा गुरु ने जो आदेश दिए हैं, उस आदेशों का पालन हम किस प्रकार करें, ये हमें बताने वाले शिक्षा गुरु हैं। बताए तो क्या बताया? 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो। कभी कोई दीक्षा कार्यक्रम में लोग इतने से डर के कभी भ्रमित हो जाते हैं या डरे हुए रहते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज, मी आजपासून मी 16 नियमांचं पालन करेन, 4 माळा जप करेंगे, 16 नियमों का पालन करेंगे, 4 माला जप करेंगे। क्योंकि शुद्ध भक्ति के सानिध्य में आने से वो जो आभास है, जो शक्ति, शुद्ध भक्ति का प्रभाव, क्योंकि हमारी इतनी शुद्धता नहीं कि हम इतने, जैसे सूर्य को जैसे दिन प्रातः काल में या
अभी ये सीजन में सूर्य को थोड़ा हम देख सकते हैं ऑरेंज कलर, तो जैसे प्रखर सूर्य हो जाता है उष्णता, उस समय हम सूर्य को भी नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार ये सूर्य या अग्नि के समान जो गुरु है, उनके सानिध्य में भी हम जाने के बाद फिर हमारी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हमने वचन तो लिया है, मगर वो वचन जप करने का वचन दिया, मगर कैसे करें जप? सब जप कर रहे, हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, सभी जप कर रहे, सभी ने माला ली है, सभी हाथ में माला लेकर जप कर रहे, मगर कोई भगवान का नाम का जप कर रहा है, कोई अपने अहंकार का जप कर रहा है, कोई अपने पुराने 20 या 100 रुपए का जप कर रहा है। अरे तो देने वाला था 100 रुपए का, मुझे शनिवार को हरे कृष्ण, आज संडे और फिर भी नहीं दिया हरे और तभी सारी चीजें याद आने लगती है। बराबर जैसे ही जप वाला हाथ आई तो सारा फ्यूचर प्लानिंग पास्ट सारा याद आने लगता है। हरे कृष्णा जब बैंक जाना, हरे राम थोड़ा जन का 10 हो गया, हरे राम थोड़ी जल्दी खत्म कीजिए, कृष्ण कृष्ण। तो जब तो सभी कर रहे हैं, देखिए सबके पास माला है, सबके पास हरे कृष्ण महामंत्र है, सब वही जप कर रहे हैं, मगर जो जप करने की कला, आदर्श जप करने की कला, वो सिखाई जाती है भक्तों के सानिध्य में। उसके ऊपर चिंतन, उसके ऊपर चर्चा, और उसके लिए हमें शिक्षा गुरु की आवश्यकता है। कभी कभी मन में बुरे विचार आ जाते हैं, या कभी कभी गलत विचार आके प्रभाव देकर चले जाते हैं, तो प्रभाव के अधीन रहकर उसी को चिंतन करके पतित होना अच्छा है, क्यों? प्रभाव से बाहर निकलने के लिए भक्तों के संग में बताकर जो हृद रोग कहा गया, हृद रोग, काम रोग, उससे मुक्त होने के लिए भक्तों के सानिध्य की आवश्यकता है, वो भी हमें डिसाइड करना है। जैसे मैं एक बार बताया था कि अजामिल 5 मिनट या कुछ क्षण कह सकते हैं, उसने देखा एक शूद्र और शूद्राणी आलिंगन कर रहे, चुंबन कर रहे, जंगल में गया तो बेचारा ब्राह्मण फूल और समिधा यज्ञ की लकड़ी लाने के लिए, तो उसको वो 5 मिनट का दृश्य हृदय से बाहर पूरी तरह से निकालने के लिए 80 साल लगे। कितने? 80 साल। और एट द एज ऑफ 89 उसको लड़का हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा नारायण। तो 80 साल के बाद वो नारायण नाम पुकारते 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 पुकारते, नारायण उठ, नारायण बैठ, नारायण खा, नारायण पी, करते 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 फिर नारायण के प्रति आसक्ति उत्पन्न हुई, और फिर विष्णु दत्तों का दर्शन हुआ। सेकेंड चांस मिला पुनः भक्ति करने के लिए, घर बार छोड़कर हरिद्वार चले गए। छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। और हरिद्वार में जाकर गंगा के तट पर तो भक्ति की, पुनः भगवत धाम वापस चले थे। तो हम इतना हर रोज तो देख ही रहते, उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं। कोई भी ऐड हो, कपड़े की हो, फ्रिज की हो, वॉशिंग मशीन की हो, जो भी ऐड वही दिखते रहता है, सब पूरा दिन वही दिख रहे। तो वो कैसे, कितने समय लगेगा हमको बाहर निकालने के लिए? तो ये कौन बताएगा सर? अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं तो कैसे होगा? कभी कभी हॉस्पिटल में लिखा जाता है, प्रभुपाद जी बताते हैं 2 चीजें। प्रभुपाद जी बता रहे थे एक प्रवचन में कि बताया जाता है कि हॉस्पिटल में आओ, आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। बराबर डॉक्टर? हॉस्पिटल आप आओ, आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। तो ये बात तो सही है, मगर हमें हॉस्पिटल में जाकर अगर हम घूम कर आए, कैसी बीमारी है, ऐसी घूम कर तो वापस आ गए, हमारी बीमारी ठीक होने वाली नहीं होने वाली। क्या करना होगा उसके लिए? डॉक्टर के पास जाना होगा, पूरा बॉडी चेकअप करवाना पड़ेगा, हमारे रोग को बताना पड़ेगा, वो दवाई देंगे, वो दवाई लेना पड़ेगा, उन्होंने जो भी पथ्य जो भी बताया वो फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बीमारी खत्म होगी। उसी प्रकार हम मंदिर में आके घूम के देख करके नमस्कार करके चले गए, हमारे हृदय का रोग कम होने वाला है? नहीं होने वाला। डॉक्टर के पास जाकर
शरीर का रोग नहीं खत्म हो रहा है डॉक्टर हॉस्पिटल घूमकर आने से, तो हृदय का रोग कैसे खत्म होने वाला है? तो हम कहते हैं हम तो इतने समय से मंदिर आ रहे, 20 साल हो गए मंदिर आ रहे, हमारे मंदिर अच्छी बात है, मंदिर आ रहे, दर्शन कर रहे, देख रहे, सारे झाड़ पेड़ पौधे सब देख के हम वापस चले जाए। तो यहाँ हम किसी डॉक्टर को हमें भी मिलने की आवश्यकता है, और डॉक्टर को मिलके हमें उसको बताना पड़ेगा कि हमारे रोग क्या है, और हमें अच्छा है हम मंदिर में आ तो गए, जैसे मंदिर आते भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता ही है, भक्तों का दर्शन होता ही है, तभी वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। मंदिर आना भी बहुत बड़ी बात है, ऐसे कि मंदिर आना गलत है नहीं, बहुत बड़ी बात है। मंदिर में आकर कोई व्यक्ति पहुंचता है तभी उसके वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं उसके। जैसे होता है ना वैकुंठ एकादशी, भीड़ लगती है वैकुंठ द्वार से अंदर जाने के लिए बालाजी मंदिर में। तो उसी प्रकार जो भी व्यक्ति मंदिर में पहुंच जाता है आके, उसके वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं, मगर हमें वहां जाना है वैकुंठ, और वो जाने के लिए हमें भक्तों की आवश्यकता है, भक्तों के सानिध्य की आवश्यकता है। भक्तों के सानिध्य में बैठकर सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, भगवान की कथाओं का श्रवण चिंतन मनन करना आवश्यक है, और तब जाकर हम गंभीरता से यदि भक्तों का सानिध्य करेंगे, तब जाकर भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। तो दो चीजें, एक जैसे हम हॉस्पिटल में जाकर घूम के वापस आएंगे तो हमारा रोग कम होने वाला नहीं है, उसी प्रकार मंदिर में जाकर हम घूम फिर कर आएंगे तो रोग कम होने वाला नहीं है। हमें अपने हृदय रोग के विषय में बताना पड़ेगा, कभी ना कभी उसको निकालना ही है। हम नहीं बताएंगे तो एक ना एक दिन वो बाहर आएगा। जैसे मैं कहता हूँ, कभी कभी भक्तों की जो भी नाराजगी है या दुख है या जो भी कष्ट है, वो सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। द आर्ट ऑफ हियरिंग, सुनने की कला। जब हम गलती करते हैं तब हम वकील बनते हैं, और दूसरा गलती करते तो हम डायरेक्ट जज बन जाते हैं। हम वकील बन के बता नहीं ऐसा तो नहीं मैंने किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसे कहा, इसने इसलिए ऐसा किया। मगर जब दूसरा कोई व्यक्ति गलती करता है तो तुरंत हम जज बन जाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कला है सुनना, क्योंकि श्रवण करने से भक्त के हृदय को उसके जो भी अनर्थ है, जो भी उसके कष्ट है, जो प्रेशर कुकर के अंदर भरे हुए हैं, अगर वो सीटी नहीं बजेगी तब क्या होगा, कुकर उड़ जाएगा। कभी कभी देखिए किचन के अंदर से पूरा दिखाई पड़ता है कलरफुल येलो रेड, तो उससे क्या हुआ, तो जी क्या ना कुकर फट गया, दाल ऊपर चिपक गई। तो सीटी नहीं होगी तो फिर वो कुकर फटने की संभावना रहती है। तो इसलिए जो भी हृदय के अंदर है, जो प्रेशर है, वो प्रेशर जब तक हम निकालेंगे नहीं तो हमारे हृदय का प्रेशर कुकर फूटना निश्चित है, वो फूटने वाला ही है, और फिर वो गलत जगह पे फूट सकता है। अगर फिर गलत जगह पे फूट गया तो फिर गड़बड़ हो सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण जैसे सबको पता ही होगा, स्कूल में प्रभुपाद जी बता रहे थे इस श्लोक में कि एक प्रवचन में बता रहे थे कि हमें कहाँ अपना हृदय खोलना है। सिंपल एक जो कह सकते हैं या कथा कह सकते हैं, जैसे हम प्रचार के नाम पर कभी कभी भौतिकतावादी लोगों के पास जाते हैं, उनको प्रचार कर रहे, तो प्रचार कर रहे तो हमें कहाँ किसके सामने हृदय खोलना, ये भी महत्वपूर्ण है। हम प्रचार करने जा रहे थे तो उनको बुरा न लगे इसीलिए हमने प्याज लहसुन खा लिया, गलत है कि सही है? गलत है। हम हमारे सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते। प्रभु जी हम सब लोग कल बुक डिस्ट्रीब्यूशन गए थे तो हमने देखा वहां पर एक नया मूवी आया था, तो दूसरे नए जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए थे वो दुखी हो, इसलिए हम सब लोग मूवी चले गए। सही कि गलत है? गलत है। नए लोगों को मंदिर में लेकर आना सिद्धांत है। तो सिर्फ कहाँ हम किसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे, तो उसी सिद्धांत के अनुसार प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे। एक बंदर पेड़ पर बैठा था और उधर ही पेड़ के नीचे एक तालाब था। तालाब में मगरमच्छ क्रोकोडाइल था, मगर
मगरमच्छ का ना, घड़ियाल घड़ियाल मगरमच्छ था। तो इन दोनों की दोस्ती हुई, दोनों बातें वगैरह करते रहते। कभी एक पेड़ के ऊपर है, नीचे एक पानी में है। तो एक दिन मगरमच्छ ने कहा बंदर को, चलो मैं तुम्हें आज बोटिंग कराता हूँ। क्या शब्द है? पानी के अंदर स्कूबा डाइविंग, पहले पानी की सैर कराता हूँ, चलो बोटिंग। तो बंदर होता ही है, कभी कभी बंदर बुद्धिमान है, कभी नहीं, तो तुरंत कूद गया, उसकी पीठ के ऊपर बैठ गए। धीरे 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 मगर अभी अंदर चलने लगे। जहाँ बराबर बीच में जहाँ गहरा पानी था वहां अंदर स्कूबा डाइविंग प्रारंभ हो गई। तो फिर ये बंदर चिल्लाने बोले, क्या हुआ, क्यों मुझे अंदर लेके जा रहे, मैं तैर नहीं सकता, मुझे ऊपर ही रहना है। बोले नहीं, मेरी पत्नी की इच्छा है कि बंदर का कलेजा जो है, हाथ कलेजा था ना, वो कलेजा उसको खाने की बहुत इच्छा है, और इसीलिए मैं तुझे पानी के अंदर लेके जा रहा हूं। और तब बंदर डर गया, अभी कहां से बुद्धि सूझी पता नहीं, कह रहा अरे जोर जोर से हंसने लगा। बंदर जब हंसने लगा जोर जोर से, तब ये मगरमच्छ सोच में पड़ गया, बोले इसकी मृत्यु होने वाली है, इसको अभी काट के फाड़ के इसका दिल फाड़ के निकाल के खाने वाले हैं। और ये जोर जोर से हंसने लगा। बोले क्या हुआ, क्यों हंस रहे? बोले पहले बताना चाहिए था ना, कलेजा चाहिए, मैंने तो मेरा दिल पेड़ के ऊपर निकाल के रखा है। बोले सच में? बोले हाँ, अगर पहले बताते तो मैं लेकर आता, फिर नहीं देता। बोले चलो लेकर आते। फिर मगरमच्छ पागल बन गया, और फिर मगरमच्छ घूम के वापस यूटर्न लेके पेड़ के पास आया। और पेड़ के जैसे ही पास आया, बंदर कूद के पेड़ पर चढ़ गया, उसको चिढ़ाने लगा, जैसे बच्चे चिढ़ाते बोल के पागल जाओ, बोले कभी कलेजा में निकाल के रखते। तो उसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए, हम किसके हाथ में हमारा दिल दे, दिल खोल के रखे, कि हमें सोचना चाहिए अगर हम मगरमच्छ जैसे लोगों के हाथ में हमारा दिल दे तो फिर वो खा के समाप्त करेंगे। कभी कभी हमें सेवाएं मिलती है तो हमें भक्त लोग आके बताते हैं कि मेरे हृदय का रोग है या मेरा एक कष्ट है। तो ऐसे नहीं है कि हमने आज उनसे सुना और कल दूसरे दिन तुरंत लोग पर तरुण भारत संचार में भेज दिया, ऐसे ऐसे इसका मतलब नहीं। वो श्रवण करके हृदय के अंदर रखना भी सबसे बड़ी तपस्या है। कभी कभी एक रोग है जो सुना है, वो दो चार लोगों को जब तक हम नहीं बताते तब तक हमारा पेट फूलता है, वो पेट में रहता नहीं। आनंद पोटात माझ्या मावेना, आनंद पोटात माझ्या मावेना, आनंद, और जब तक हम बताते नहीं तब तक वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे जब भी भक्तों के कुछ कोई बातें हैं या उनके आंतरिक कुछ शब्द हमें बताएंगे या प्रश्न पूछेंगे, उनको बताने के लिए बहुत सावधान होकर ये हमें सेवाएं करनी पड़ती है, क्योंकि भक्तों के ऊपर विश्वास है। इसीलिए विश्वास के तौर पर हमें ये सारी सेवाएं या हमें कोई है अपने अंतरंग सारी बातें बताते हैं। और तो प्रश्न आ सकता है कि रोज हम तो मंदिर में नहीं रहते, पूरा दिन बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो भक्तों का संग तो करना ही पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो ऐसे परिस्थिति में एक तो हमें, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, असत संगत्या यही वैष्णवाचार, जितना आवश्यक है उतना ही संग करें, जितना आवश्यक, काम समाप्त बाहर, इसलिए उनके साथ ही रहे, वो जैसे कर रहे वैसे करे, उनसे प्रेम करना भी आवश्यक है, उनके साथ रहना भी आवश्यक है, मगर हमें उनके जैसा नहीं बनना है, उनको हमारे जैसा बनना है। हम जब काम पर जाए या किसी दोस्तों को मिलने जाए तो हम तिलक पोष कर नहीं जाना चाहिए, हमें परिस्थिति ऐसे तैयार करनी चाहिए कि वो भी आगे चलकर तिलक लगाए। हम तिलक पहुंच के जाते तो गड़बड़ क्या होते, हमें भी लगता है चलो कुछ भी कर सकते हैं, खा ले तो हम भी खा कहीं भी जा सकते, कहीं भी घूम सकते। इसलिए फिर कंठी माला को ढीली करना, नीचे छोड़ना है ना, कंठी माला को देखिए शर्ट इधर नीचे, कंठी माला कंठ पर होती है, कंठ पर, ये है कंठ, नील कंठ नाम है शिव जी का, उनका कंठ नीला हो गया, हलाहल विष
स्वीकार करने के बाद या पीने के बाद तो कंठ पर कंठी माला होती है। कंठी माला कहाँ है? कंठ पर, छाती माला नहीं, छाती के ऊपर छोड़ने के। तो हम उनके जैसे बनने के बजाय उनको हमारे जैसे बनाने का प्रयास, और जितना आवश्यक है उतना। तो यहाँ पर भक्तों का सानिध्य, और ये असत्संग त्याग पूर्ण नहीं होगा जब तक हम भक्तों का सानिध्य नहीं करेंगे। हमें तो छोड़ दिया, भक्तों का संग नहीं कर रहे, तो अभक्तों का संग नहीं कर रहे, फिर संग किसका कर रहे? कहीं ना कहीं तो पूरी करना पड़ेगा। अगर हम नॉनवेज नहीं खाए, इसका मतलब हमें वेजिटेरियन बनना ही पड़ेगा। बिना खाए हम जीवित नहीं रह सकते। गर्म पानी नहीं करे तो ठंडा पानी तो पीना ही पड़ेगा, बिना पानी की कोई चीज नहीं सकता। प्रदूषित वायु हम नहीं ले सकते, तो कम से कम हमें शुद्ध वायु के स्थान पर जाना ही होगा। तो उसी प्रकार जब तक हम अभक्तों का संग नहीं कर रहे, अच्छी बात है, फिर आगे क्या? भक्तों का संग करना ही होगा, और तभी ये पूरी श्रृंखला, ये चक्र पूर्ण होता है। जब हम अभक्तों की संगति कम करके भक्तों के सानिध्य में आते हैं, तभी भक्त, भगवान और भक्त सेवा, ये तीन मिलकर भक्ति है। भक्ति मतलब ऐसे कोई नहीं कि ध्यान पूर्वक हम बैठ गए, जब कर रहे, सभी ठीक है, वो अलग अलग मार्ग है। मगर भक्तों का सानिध्य, भगवान का सानिध्य, भक्त और सेवा, भगवान की सेवा। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट बता रहे कि भक्तों का संग मतलब भगवान का संग, भक्तों का संग मतलब भगवान का संग, और इसीलिए हमें भक्तों की आवश्यकता है। भगवान की दृढ़ आस्था होती है और स्थिर हो जाती है। भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है। क्यों कहा गया है? जब हम भक्तों की संगति करते तो भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के रूप के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति। अगर हम संगी नहीं करेंगे तो हमें क्या रुचि उत्पन्न होने वाली है? फिर वो अरुचि उत्पन्न होने लगती है। चलो ठीक है, एक संडे नहीं गए तो क्या होता है, अगले संडे, फिर अगले संडे भी कुछ काम है, ठीक है नहीं गए, कभी एक बार दर्शन करके आते हैं। और हम तो निर्मित है मंदिर के, नित्य रूप से हम आते हैं, जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी, नित्यम से भया, जन्माष्टमी से लेकर जन्माष्टमी, ये भी एक नित्य है। संडे टू संडे। मैं कल ही सोच रहा था, जब नमाज जब पढ़ी जाती है, मैं सोच रहा था कल, जब एकदम वातावरण शांत हो जाता है तो फिर नमाज की आवाज आने लगती है, तो 5 बार नमाज पढ़ती दिन में 5 बार। ये कितना मतलब उनको अपने धर्म के प्रति, हम किसी का धर्म नीचा ऊपर की बात नहीं, मगर अपने धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति कितने वो सरेंडर और कितने आश्रित है। और हम हैं जो अपने देवी देवताओं के ऊपर, भगवान के ऊपर सदैव कमेंट करते रहते हैं, जोक्स बनाते हैं, तो कहां से भक्ति मिलेगा? दिन में 5 बार। हमने देखा जो भक्त नहीं ऐसे नहीं कह सकते। जयपुर में राधा गोविंद जी का मंदिर है, मूल राधा गोविंद देव, जयपुर में चावड़ी बाजार में। मार्केट में जितने भी व्यापारी वर्ग है, सुबह स्नान करने के बाद फिर दर्शन करके घर आते हैं, दुकान खोलने के पहले दर्शन करके दुकान खोलते हैं, राजभोग आरती, लंच ब्रेक में राजभोग आरती अटेंड करके फिर खाना खाने जाते हैं, फिर शाम को दुकान खोलने के समय में 4 बजे आके दर्शन करते हैं, फिर संध्या आरती में दिया लगाने के पहले दर्शन करते हैं, दुकान बंद करने के बाद शहर आरती दर्शन करके घर जाते हैं। अभी ऐसे नहीं जो सन्यासी है या ब्रह्मचारी है या गहरे वस्त्र पहने, नहीं, वो सभी व्यापारी है। मन की श्रद्धा गोविंद जी के प्रति कितना 7 मिनट, 5 से 7 मिनट आते, जोर जोर से आरती गाते, भगवान की आरती उतारते, खत्म। 5 मिनट में टेम्पल और खाली, 5 मिनट भर जाता है, 5 मिनट खाली होते। कितना उनका प्रेम और श्रद्धा गोविंद जी के प्रति। और हम कहने के लिए भक्त है, हम दीक्षित है, ब्राह्मण दीक्षित है, पुराने भक्त है, सीनियर है, और हमें हफ्ते में एक बार भी भगवान के दर्शन करने की इच्छा हृदय में उत्पन्न नहीं होती। इससे क्या दुर्भाग्य हो।
हम कुछ ना कुछ कारण बताकर हम पीछे हट जाते हैं। शादी है तो एक एक महीना हम तैयारी करते हैं, कहीं यात्रा में जाना है तो 15-15 दिन पहले यात्रा की तैयारी चालू हो जाती है। और फिर क्यों भगवान के प्रति क्या ऐसा भगवान ने अपराध किया जो हमको दर्शन नहीं दे रहे? क्या भगवान ने ऐसा पाप किया जो हमको दर्शन नहीं दे रहे? वो भी खड़े भगवान हर रोज एवरी संडे, हर रोज तो है एवरी संडे भी अपने हर एक भक्त का वेट करते कि आएंगे दर्शन के लिए। हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्यों प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया, इसी कारण। तो मंदिर तो है, कई सारे मंदिरों में कुत्ते बैठते जाके सूखा पड़ा है पूरा, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं। बस हमें ध्यान देना चाहिए कि हम इस आंदोलन में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में दीक्षित बने हैं, शिक्षित बने हैं। हमारा एक जिम्मेदारी है कम से कम हफ्ते में एक दिन, साल में 52 टाइम्स ओनली, 365 दिनों में 52 दिन हमको आना है। इससे कितना परसेंट होता है? 365 का 52, 20-25% बस। इतना भी समय हमारे पास, और वो भी पूरा दिन नहीं, कुछ क्षण, कुछ घंटे, कुछ एकाध आरती, अगर ठीक है सेवाएं भी है, कथा में नहीं बैठ सकते, कम से कम दर्शन आरती, गुरु पूजा, हफ्ते में एक दिन तो प्रभुपाद जी को हम धन्यवाद दें कि आपने हमें इस संस्था में रखा है या इस संस्था में बुलाया है। ये सारा सफल हो रहा है श्री प्रभुपाद जी की कृपा से। रूप शिक्षा, आज प्रवचन थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कहें क्योंकि प्रसाद तैयार नहीं है, तो कोई श्राप नहीं देना है, प्रसाद नहीं, इसीलिए पहले मुझे सूचित किया गया प्रवचन थोड़ा सा बढ़ाइए क्योंकि प्रसाद बनने में थोड़ा विलंब होता है। रूप शिक्षा नामक जो ग्रंथ है, रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्तों का संग अनिवार्य है, किसी भी हालत में भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। इस संस्था में भले ही शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी हमें भक्तों का संग नहीं त्यागना चाहिए। प्रभुपाद जी स्वयं लिख रहे, भले ही संस्था में शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी हमें भक्तों का सानिध्य नहीं त्यागना चाहिए। भक्ति में प्रगति करने के लिए एकमात्र साधन है भक्तों का संग, क्योंकि कलियुग में भक्ति अकेले में करना प्राय असंभव है। हम अकेले में भक्ति नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं, हम कहेंगे कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ, हम घर में भक्ति करेंगे, और सिर्फ बोलने के लिए ही रह जाता है बस। तो कार्य पद्धति में प्रभुपाद जी स्वयं यहाँ बता रहे, भले शुद्ध भक्त नहीं, फिर भी जो है उनका संग करो। कभी कभी कुछ मन उठाव हो जाते हैं, भक्तों में नाराजगी उत्पन्न हो जाती है, उसने ऐसे कहा, कभी कभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपराध हो जाते हैं, और उसको ही पकड़कर हम भगवान से दूर नहीं जाते। किल द सिन नॉट द सिनर, एक कहावत है, किल द सिन नॉट द सिनर। उस पाप को मारना है, पापी को नहीं मारना है। और चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में यही एक विशेष बात है कि यहाँ पर भगवान अपने अस्त्र शस्त्र गदा और चक्र धनुष इससे मारने के लिए नहीं आए। जब देखा कि नित्यानंद प्रभु के और हरिदास ठाकुर को कष्ट पहुंचा है, तो चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन को बुलाए जगाई माधाई को मारने के लिए, मगर तब कहा नित्यानंद प्रभु ने, आपका अवतार जीवों का उद्धार करने के लिए, मारने के लिए। वैसे तो मारने लगे तो फिर कोई बचेगा ही नहीं संसार में। उनका हृदय परिवर्तन करना है, एक मार उसके सर पर और दूसरा मार उसके हृदय पर। प्रहार प्रहार एक हृदय पर और एक सर पर भी। हमें सोच विचार करना चाहिए कि हमें कहाँ मार खाना है। हृदय पर मार खाए तो अच्छा है, भगवान के पास आएंगे। अगर कोई सर के ऊपर मारेगा तो फिर बस समाप्त हो जाएगा बहुत ही संसार। और इसीलिए भक्तों का सानिध्य इतना महत्वपूर्ण है। तो सार रूप से हम क्या समझ सकते हैं? सबसे पहला मंदिर में आना है, सबसे फर्स्ट। दूसरा, वैष्णव का दास या दासी बनकर सदैव सेवा में रत रहना है। नंबर 3, वैष्णव अपराध से बचे रहना है। वैष्णव अपराध
जो सभी का सत्यानाश कर देता है, ऐसे वैष्णव अपराध से बचना है। नंबर 4, हृदय में भगवान और भक्तों के प्रति सम्मान और प्रेम के साथ सेवा करना है। अगर ये 4 चीजें हम करेंगे तो फिर 5वां बताया गया, तभी हमारा जीवन यशस्वी और सफल हो सकता है। और ये सारा कार्य, ये जो भी सारी सफलता है, श्री प्रभुपाद जी जो 70वीं आयु में अपना राधा दामोदर मंदिर का वास्तव्य छोड़कर अमेरिका गए, कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, किस रास्ते से जाना है, 35 रुपए अपने पॉकेट में लेकर गए थे, 35 से 40 वर्ष। अगर वो नहीं जाते, ये कार्य आज सफल नहीं होता। हम भी मस्त संडे 9 बजे तक सोते रहते, आराम से 10 बजे तक माँ चिल्ला कर उठाती, उठो उठो, 10 बज गया, उठो। चलो प्रभुपाद जी ने हमें उठाया, असली नींद से उठाया। कभी कभी कोई व्यक्ति नींद में है तो उसको उठाया जा सकता है, मगर कोई सोने का नाटक कर रहे हैं, उसको उठाना कठिन है। अगर वो सोने का नाटक भी करे, कितना उठाएंगे? उसको नाटक कर रहे हैं, उसको उठेगा नहीं। तो ये हमारा जो भौतिक जगत का नाटक से प्रभुपाद जी हमें उठा रहे हैं, रियल नींद से। तो श्री प्रभुपाद जी के ऋणी है, उन्होंने संस्था बनाई, भक्तों को बुलाया, भक्तों को सानिध्य दिया, भगवान को बुलाया। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मन मंदिर मार्जना। गुरु और आचार्य ही भगवान को बुलाया। हमें से किसी की योग्यता है जो भगवान को बुलाए गोलोक धाम से? आप आइए गोलोक धाम से और इस पृथ्वी पर हमारे साथ हमारे शहर में रहिए। किसकी इतनी शुद्धता या योग्यता है? उन्हें भगवान को दिया, मंदिर दिया, प्रसाद दिया, भक्तों का सानिध्य, सब कुछ दिया, फिर भी हमारे आने की इच्छा नहीं होती। इससे दुर्भाग्य फिर और क्या हो सकता है? इसलिए सभी से निवेदन है, जितने भी यहाँ पर भक्त उपस्थित है, चाहे कोई दीक्षित हो, बिना दीक्षित हो, दीक्षा लेने की इच्छुक हो, ब्राह्मण हो, हरिनाम दीक्षित हो, जो भी हो, उनके जीवन में, हर एक भक्त के जीवन में एक मार्गदर्शक होना अनिवार्य है। आवश्यक नहीं, अनिवार्य। अनिवार्य मतलब होना है ही। वो कोई भी हो सकता है, फिर छोटा हो, बड़ा हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, कोई दीक्षित हो न हो, कोई भी। मगर सोलापुर में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति करने हेतु हमें एक आवश्यक है भक्तों का संग, जिसके हम अलग अलग नाम रख सकते हैं, काउंसलर, फैसिलिटेटर, मेंटर, गाइड, जो भी नाम रखिए, मगर एक भक्त आप चुनिए। ऐसे नहीं जबरदस्ती है। हम अभी लिस्ट पढ़ेंगे, आप अपने विचार से, अपने भावना से, जिसके सामने आप अपना हृदय खोल सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। और जो भक्त काउंसलर बने उनको भी निवेदन है कि ऐसे नहीं जबरदस्ती करें कि सिर्फ मेरे से ही काउंसलिंग लेना है, नहीं। ये हृदय का संबंध है। अगर हम जबरदस्ती किसी का नाम ले भी ले, मगर वो व्यक्ति हृदय अपना नहीं खोलेगा, तो वो भी और हम भी, दोनों भी भगवान को फंसाने का प्रयास करें। स्वाभाविक अपना हृदय, जैसे कभी देखिए, कोई अगर लड़का, युवक एक युवती के प्रेम में या युवती के आकर्षण में आता है, तो शिक्षक को नहीं पता चल जाती, सर मुझे लड़की अच्छी लगी है, या घर जाके बता पापा वो लड़की अच्छी लगी है, नहीं, वो अपने फ्रेंड को बताता है, अपने मित्र को। तो वही ऐसा मित्र समान एक व्यक्ति हो, चाहे फिर गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वो आप सिलेक्ट कीजिए अपने हिसाब से। और अच्छा है कि सभी एक स्वीकारे, एक व्यक्ति को, उनसे मार्गदर्शन ले। भले ही कभी कभी लगता है कि आयु कम है, मगर ज्ञान से ज्यादा होने के कारण वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए कि सिर्फ जिसने सिर्फ बहुत साल ही देखे हैं वही हमारे काउंसलर हो। सीनियर्स एंड सीनियर्स। एक है सीनियर मतलब जो सही में वरिष्ठ है, और दूसरा है सीनियर्स जिसने सिर्फ वर्ष देखे हैं। तो ऐसे कुछ नहीं है, जिनके साथ अपना प्रेम संबंध प्रस्थापित हो रहे, ऐसे भक्तों का आप चयन कीजिए और अपना मार्गदर्शन जल्द से जल्द। और इसे लेट चल रहे, हमारी डेडलाइन थी गीता जयंती हो गई, कम से कम मार्गशीर्ष समाप्त होने तक हमारी इच्छा है कि हर रविवार को, एक स्वप्न या इच्छा कह सकते हैं, हर रविवार को जैसे ही
संडे फेस्टिवल या भागवत प्रवचन समाप्त हो गए, ये सारे काउंसिलर अपने अपने काउंसिलिस्ट को लेके अपनी अपनी मीटिंग या मार्गदर्शन या चर्चा करें। गौशाला में 2 ग्रुप, मंदिर के कोर्टयार्ड में, आजीवन सदस्य में, ऑफिस में, टेम्पल हॉल में, गार्डन में, खेती में, बीबीडी के सामने, जहां भी ये सारे ग्रुप बैठकर अपने अपने अंतरंग गुह्यम आख्यातिक उच्चति केस स्टडी, जो स्टडी हम यहाँ नहीं कर सकते, उन्होंने कहा मास एंड क्लास। यहाँ पर सभी का रोग है, हृदय रोग पता है, मगर कितना है? हमने सिर्फ एक युवती को देखा है, उसके साथ प्रेम हुआ है, उसके साथ शादी करने बहुत सारे स्टेप्स हैं। ऐसे कि पहले दिन देख रहे तो दूसरे दिन शादी होने वाली नहीं, तो जैसे अलग अलग स्टेप्स भी है, उसी प्रकार अलग अलग रोगों की भी कार्यशीलता कम और ज्यादा है हृदय के अंदर, तो सबको अलग अलग दवाई की आवश्यकता है। तो अपनी दवाई के अनुसार, अपने रोग के अनुसार हमें कार्य करना प्रारंभ करना है। तो सूचना है, जिन भक्तों ने अभी तक काउंसिलर नहीं नियुक्त किया है, उनको निवेदन है कि स्वागत कक्ष, ये जो लाइफ मेंबरशिप ऑफिस है, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो दीक्षित भक्त है, 16 माला जप करने वाले भक्त, और जिनको भी काउंसलिंग की आवश्यकता है, वहां संपर्क कीजिए। और जो भक्त 8 माला और 10 माला 16 माला कर रहे प्रभु जी और माता जी, जो दीक्षा लेने वाले जो भी हैं, जिनको ये प्रवचन के उपरांत एक अधिक क्लास या एक विशेष मार्गदर्शन हर रविवार सुबह 10 से 11 बजे प्रसाद के उपरांत, आज प्रसाद लेट था इसलिए 10 हुआ है, तो 9:30 बजे तक भागवत कथा समाप्त होगी। फिर प्रसाद के उपरांत जिनके पास भी समय है, जिनको आध्यात्मिक जिज्ञासा है, जैसे भक्त तो बन जाते हैं मगर भोग मंत्र हमें आता नहीं है, प्रणाम कैसे करना है पता नहीं, अगर प्रणाम करते हो क्या मंत्र बोलना है पता नहीं है, आचमन हमें आता नहीं है, महाप्रसादी गोविंद बोलो प्रभु जी, किसी को बोलो, हमें आता नहीं है, क्योंकि हम बोलते नहीं कभी। जैसे ही प्लेट सामने आई, इतना हम प्रेम उमड़ आता है, प्रभु के साक्षात दर्शन, तो महाप्रसादी एक क्यों समय व्यर्थ किया जाए, तुरंत प्रसाद लेना चाहिए। महाप्रभु ने कहा जैसे ही प्रसाद दिखे खा लेना चाहिए। भक्त इतने चतुर होते हैं तो क्या करें। तो ये सारे जो भी है स्थान है, स्वागत कक्ष, वहीं पर आप एकत्रित हो सकते हैं। और हर रविवार को जो भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं, 52 संडे जैसे हमने कहा, तो हर रविवार को 300 से 400 भक्तों का प्रसाद मंदिर में बनता है। तो अपने अपने जो भी भक्त है, उनकी शादी की सालगिरह है या जन्मदिन है या वेडिंग एनिवर्सरी, जो भी अलग अलग कार्यक्रम है, या शादी हो गई घर में किसी भक्तों को बुलाएंगे तो यहाँ पर फीस देना चाहते हैं, ऐसे सारे भक्तों के लिए एक सेवा की सूची या सेवा का अवसर प्रदान किया गया। प्रसाद की सेवा आपके आर्थिक सहायता के अनुसार, आपकी परिस्थिति के अनुसार आप प्रसाद बना सकते हैं, 56 भोग भी बना सकते हैं, पनीर सब्जी भी बना सकते हैं, या खिचड़ी प्रसाद भी दे सकते हैं। जगन्नाथ का भाग जगत पसारे हाथ, तो जो भी यथाशक्ति आप प्रसाद की सेवाओं में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर सूची जैसे बोर्ड के ऊपर लगी भी है, क्योंकि हम एक बार पढ़ रहे हैं। जो सीनियर काउंसिलर्स है उनकी, और काउंसिलर्स माता जी, और फिर रेगुलर काउंसिलर्स जो है उनकी भी हम सेवा सूची पढ़ रहे हैं। तो इनमें से कई भक्तों को भी, आप किसी भक्तों को जबरदस्ती नहीं है, अपना प्रेम आपको सोचना चाहिए कि मैं मेरा हृदय इस व्यक्ति के सामने खोल सकता हूँ, और ये व्यक्ति उस हृदय को खोलने के बाद मेरा ऑपरेशन करके मेरा हृदय मुझे वापस दे, दूसरों को नहीं। मैं तो फिर मगरमच्छ को लिया क्यों खा लेंगे। सीनियर काउंसिलर्स प्रभु जी भक्तों में कृष्ण भक्त दास, व्रजबंधु दास, श्रुति परायण दास, तीर्थराज दास, पावन हरिनाम दास, देवदत्त दास और लीलानंद दास। माता जी भक्तों में व्रजबंधु देवी दासी, रामलीला देवी दासी, व्रजलीला देवी दासी, सुमुखी देवी दासी और पावनी गंगा देवी दासी। तो 7 प्रभु जी है और 5 माताएं हैं सीनियर काउंसिलर्स में, जो काउंसिलर्स के भी काउंसिलर बने हैं और बन सकते हैं। और रेगुलर काउंसिलर्स में अम्बरीश महाराज दास, अमर हरिनाम दास,
दास, सुदामा मित्र दास, वासुदेव दत्त दास, धीर कृष्ण दास, अनादि गोविंद दास, अड़ाई पंडित दास, गदाधर पंडित दास और परमानंद दास, ये काउंसिलर्स है। और माताओं में सखी वंदना देवी दासी, राधा ठाकुरानी देवी दासी, सौंदर्यवती देवी दासी, वैराग्य विद्या देवी दासी, वृंदा कुमारी देवी दासी और अमृत लीला देवी दासी। तो ये भक्त आगे आकर ये भक्तों की सेवा करने के लिए तैयार हुए हैं। इनको छोड़कर यदि कोई काउंसलर बनना चाहते हैं या भक्तों को मार्गदर्शन करने के लिए इच्छुक है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। विशेष ट्रेनिंग और सेमिनार के बाद, एग्जाम के बाद वो भी काउंसलर बन सकते हैं। अनगिनत शिक्षा गुरुओं की आवश्यकता है। सोलापुर में हमारे 500 हरिनाम दीक्षित भक्त है। दीक्षित भक्त 500 की संख्या में है। 500 भक्त मंदिर में हर रोज रेगुलर, जिसमें IGF रेगुलर आने वाले कुल 1000 से ज्यादा भक्त है और 20-25 काउंसलर है। अभी अधिक काउंसलर्स की भी आवश्यकता है। भविष्य में पूरे सोलापुर की संख्या 20 लाख है और 20 लाख लोगों का ऑपरेशन करने के लिए कितने डॉक्टर चाहिए। और याद रखिए, फैमिली में व्यक्ति जो है वो खुद के फैमिली में डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, ये रूल्स है। अगर मेरे परिवार में किसी का ऑपरेशन करना है तो मैं खुद डॉक्टर होकर भी नहीं करता, मैं दूसरों को रिकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि स्वयं के परिवार के सदस्यों का ऑपरेशन करते हुए हाथ कांपने लगते हैं। तो इसलिए हमें, हमारे घर में सब कुछ है। मैं तो हमें ऐसा नहीं कहना मेरे पति मेरे काउंसलर है और मेरी पत्नी मेरी काउंसलर है तो फिर दूसरा प्रश्न ही नहीं। हम तो हमारे लोग, हम जो भी कर रहे सही, ऐसे होने की संभावना है। इसीलिए हमसे अलग कोई हो जो वरिष्ठ है, आपके मित्र है, आपको समझ सकते हैं, बहुत समय से जिन्होंने आपको प्रचार किया हो, ऐसे भक्तों को आप चयन करके इस काउंसलर सुविधा में जल्द से जल्द तुरंत कह सकते हैं। नाउ दिस इज द इमरजेंसी। इसको हम सोलापुर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आगे हैं, प्रचार में आगे हैं, जन्माष्टमी में आगे हैं, वीडियो इंस्टॉलेशन में आगे हैं, मगर काउंसलर सिस्टम में सबसे पीछे है। तो ये बहुत खंड की बात है, दुख की बात है। जल्द से जल्द इसको प्रारंभ करके आज से ही शुभस्य शीघ्रम जिसको कहते हैं, आज जिनके पास जो जो नाम है श्रुति परायण को से संपर्क कर सकते हैं। आज 1 घंटा नहीं तो कम से कम 10 मिनट आप उनको परिचय तो कर सकते हैं। अपने अपने काउंसिलर से बैठिए, क्या नाम है, कौन है, आप देखिए आपके नीचे कौन कौन है, हमारे पास कौन आए हैं, हमारे काउंसिलर बनकर, हमारे शिष्य बनकर कौन आए, उनका दर्शन तो कम से कम करके ओरिएंटेशन जिसको कहते हैं की बात हो सकती है और उनका परिचय हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।